अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल 2026 कि कौन ले जाएगा ट्रॉफी, आपकी आरसीबी की आपकी जीटी? क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं कि यार कौन जीतेगा कौन नहीं, अगर कोई आकर पहले बता दे कौन उठाएगा ट्रॉफी तो कौन नहीं। और एक तरफ आपके होंगे किंग तो एक तरफ होंगे आपके प्रिंस। हमने आपको पहले ही बताया था कि आईपीएल का फाइनल आपको कुछ इसी तरीके से होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो इससे बड़ा रोमांच क्या होगा कि एक तरफ आने वाला भविष्य का किंग तो एक तरफ अभी का किंग। लेकिन सवाल उठता है कि कौन जीतेगा? अरे शेर जीतेगा कि बब्बर शेर जीतेगा? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो यार, यहां पर अभी तक टोटल आपके आरसीबी और जीटी के बीच टोटल 8-9 मुकाबले हो चुके हैं। वैसे तो 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से आरसीबी ने 5 मुकाबले अभी तक जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं। अभी हाल फिलहाल वाला अब प्लेऑफ के अंदर जब पहला प्लेऑफ का मुकाबला हो रहा था तो वहां पर जीटी हार गई थी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आपकी जो जीटी है वो अपने प्लेइंग 11 के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव कर सकती है, क्योंकि आरसीबी को देख करके यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होने वाला है। और आपकी जीटी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार जाए ऐसा बहुत मुश्किल है होना, लेकिन आरसीबी सामने है, वो करने को कुछ भी कर सकती है। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में भी देखोगे तो पहले नंबर पर आरसीबी थी, दूसरे नंबर पर जीटी थी, और आईपीएल के फाइनल में भी पहले आपकी आरसीबी पहुंची और दूसरे पर आपकी जीटी पहुंची। मतलब आईपीएल के पॉइंट्स टेबल वाली टीमें जो सबसे टॉप पर थी उन्हीं के ही बीच में इस बार फाइनल भी हो रहा है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कौन जीतेगा। यार देखो, पहले चीज़ तो मैं आपको प्लेइंग 11 से थोड़ा रूबरू करा देना चाहता हूँ। जैसे इधर शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिद्धू साहब, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, और इधर अगर आप एट द एंड देखोगे कागिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। आरसीबी में वेंकटेश अय्यर की जगह क्या पता फिल साल्ट आ जाए। विराट कोहली, देवदत्त पटिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, रोमारियो सेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, इधर जेकब डफी, और एट द एंड कोई और नहीं बल्कि आपके आ जाते हैं रशीकदार साहब। तो मतलब ये इनकी प्लेइंग 11, वो उनकी प्लेइंग 11। अब इससे होगा क्या? अरे इससे यही होगा कि जो आपकी आरसीबी है और आपकी जीटी है, इन दोनों के बीच आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो। देखने में तो हार्ड आपको आरसीबी दिख रही होगी, लेकिन आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो, जो स्टेडियम खुद गुजरात के अंदर स्थित है, और गुजरात अपने ही सरजमी पर खेलेगी। गुजरात को गुजरात में हराना जान जाइए, आप छीनी हथौड़ी लेकर पहाड़ तोड़ने निकले हो, वही होगा। काफ़ी लोग कुछ इस तरीके से मीम बना रहे हैं कि इस बार शुभमन गिल विराट कोहली को लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। लेकिन यार काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे देखो 2023 के अंदर हार्दिक पांड्या एमएस धोनी के साथ खड़े थे तो 2023 के अंदर सीएसके जीती। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को कहा जा रहा है देखो केकेआर के साथ बैठे थे, साथ में थे, तो केकेआर आईपीएल 2024 जीती थी। 2025 के अंदर आपके जो हार्दिक पांड्या हैं वो खड़े थे किसी और के साथ नहीं, आरसीबी के साथ, तो 2025 में आरसीबी जीती। इस बार आपके हार्दिक पांड्या गुजरात के साथ हैं, तो क्या पता गुजरात जीते। अब यार अगर आप देखोगे तो पिछली बार अगर दिल्ली जीती होती ना, तो बगलिए दिल्ली है तो लोग हार्दिक पांड्या को दिल्ली के साथ कर दिए होते। यहाँ बगलिए में केकेआर है, अगर उस टाइम इधर आरआर भी है तो उस टाइम कर देते देखो हार्दिक पांड्या आरआर के साथ खड़े थे। तो मतलब ये कोइंसिडेंसी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा देख के किया जाए। लेकिन इस बार कौन जीतेगा ये वास्तविकता की बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, असल में यहाँ पर प्रिंस को जिताने की ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि कोई और नहीं बल्कि आपके जीटी इसलिए जीत सकती है क्योंकि अब शुभमन गिल का एक नया फेस बीसीसीआई को चाहिए। अब बीसीसीआई अपने बिजनेस प्लान में क्या कर सकती है कि भैया शुभमन गिल को प्रमोट करो, इनके ऊपर सारी लाइटनिंग, सारी फोकस, सारे कैमरे इनके ऊपर रखो, क्योंकि हमें विराट कोहली के बाद एक नया चेहरा बनाना है जो विराट कोहली के जितना तो ना हो पाए लेकिन तब भी ठीक ठाक हो जाए कि भैया इसकी भी फैन फॉलोइंग है, इसको भी लड़कियां पसंद करती हैं, इसके ऊपर भी मरती हैं, और ताकि क्रिकेट का बिजनेस काफ़ी अच्छे से चलता रहे, बीसीसीआई का बिजनेस ठप ना हो। इस वजह से शुभमन गिल को जिताने के चांसेस ज़्यादा हैं, ताकि शुभमन गिल की पॉपुलैरिटी हो जाए, ताकि शुभमन गिल को अगर आगे चलकर T20 का कप्तान भी बनाना पड़े टीम इंडिया का तो कोई कुछ कहे ना। तो ये एग्जाम्पल हो रहे, देखो ये T20 के अंदर आईपीएल भी जिता कर रखा है, तो आराम से इसको T20 का कप्तान भी बनाया जा सकता है।
और आरसीबी और जीटी मैंने आपको पहले ही बताया था होगा, क्योंकि इससे बड़ा रोमांच क्या हो सकता है। यही हो सकता है भैया, प्रिंस और आपके यहाँ पर किंग लड़ रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आरआर से मुकाबला हुआ आपके जीटी और आरआर का, तो वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को रन बनवा दिया जाएगा और बाकी अन्य प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे। एट द एंड जाकर आपकी आरआर हार जाएगी। आरआर हार गई क्योंकि वैभव सूर्यवंशी चल गए, तो मतलब जो उसके फैंस थे वो खुश हो गए, भैया आरआर देखो कैसे चल गया, और एक रोमांच भी देखने को मिल गया, और उधर जीटी को जिता भी दिया गया, और आपके शुभमन गिल ने शतक भी मार दिया। तो यहाँ पर प्रिंस को जिताने की कोशिश की जाएगी और यही आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।